नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो 1 से लेके 38 अप्रैल तक होगी। ये रीडिंग जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हुए यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो पूरे महीने के लिए। कैप्रिकॉन, पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी को देखेंगे। पूरे महीने आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है कैप्रिकॉन। देख लेते हैं पूरे महीने आपकी ओवरऑल एनर्जी। हाई प्रेस्टिज के एनर्जी में आप रहोगे पूरे महीने। देख लेते हैं पूरे महीने जो है आप बहुत ज्यादा इंट्यूशन से काम लोगे, इंट्यूटिव, इंटेलिजेंट, इस तरीके से आपका काम रहेगा। आप अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन का ख्याल रखोगे। आप प्रमोशन के लिए मेहनत करोगे। अगर आप ऑलरेडी हाई पोस्ट पर हो तो आप उस पोस्ट का मर्यादा रखने की कोशिश करोगे। हर काम करने से पहले आप 10 बार सोचोगे। अपनी इंट्यूशन से काम लोगे। लोगों की इंटेंशन को आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। जब तक कोई काम पूरी तरीके से नहीं बन जाएगा तब तक आप अपने जो राय है वो नहीं दोगे। मेंटली आप स्ट्रांग रहोगे। मानसिक रूप से हर चीज को आप हैंडल करने की कोशिश करोगे। आप अपने लिए किसी के सामने इतना खुल के नहीं आओगे। आप क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहते हो, पूरी सीक्रेट तरीके से आप अपना काम करोगे। और हर चीज की जो 2 पहलू होते हैं उसे आप देखोगे। सही गलत, अच्छे बुरे लोगों की बहकावे में आप नहीं आओगे। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि जो 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। फर्स्ट के 10 डेज आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। कुछ हिडन चीजें बाहर आएगी। ये आपका इमोशन भी हो सकता है। किसी बंदा या बंदी के लिए आप अगर बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन फील कर सकते हो, उसके याद कर सकते हो, जो आप जितनी तरीके से खुद को संभाला जाए संभालने की कोशिश करोगे, लेकिन फिर भी आपका इमोशन रुकेगा नहीं। इमोशनल फील करोगे आप। कोई पुराने बंदा या बंदी आपसे मिलने आ सकता है। आप कहीं मिलने जा सकते हो। कुछ एंसेस्टर आपके साथ मिलने आ सकता है। कुछ एंसेस्टर प्रॉपर्टी आपको मिल सकता है। आप कुछ चीजों को हाइड करने की कोशिश करोगे, वो बाहर आ जाएगा। एक से ज्यादा ऑप्शन आपके पास रहने की वजह से आप कंफ्यूजन में रहोगे, चाहे मेंटली, चाहे काम के सिलसिले में, चाहे रिश्ते के सिलसिले में। आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहोगे। कितना भी खुद को स्टेबल रखने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, लेकिन थोड़ा सा डगमगा आप जाओगे। शुरुआत के दिनों में कंफ्यूजन में आप रहोगे। मानसिक रूप से जैसा कि मैंने कहा, किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट आप फील करोगे। आप उस इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश तो पूरी तरीके से करोगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देगा। मेंटली एंड फिजिकली बहुत खराब कुछ नहीं है। आप सही रहोगे। वर्क प्लेस में भी आपका दबदबा ही रहेगा। देख लेते हैं
मिडिल के 10 डेज जो हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है कैप्रिकॉर्न। फोर ऑफ कप, एस ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि मिडिल के 10 डेज में जो शुरुआती जो वक्त है उसमें आप थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड, डिसअपॉइंटेड रह सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। बहुत जल्दी आपको अपने सोच में क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि हाई प्रेस्टेस की एनर्जी है, तो आप बहुत जल्दी लोगों की सामने वाले की नीयत को आप पहचान जाओगे और आप जल्दी जल्दी उन चीज़ों से बाहर आ जाओगे जो आपको परेशान कर रहा है। किसी की कही हुई बातें, किसी की बिहेवियर, किसी की झूठ आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आप बहुत देर तक उन चीज़ों में अटके नहीं रहोगे, उलझे नहीं रहोगे। मेंटल हेल्थ आपका परेशान होते होते भी सही हो जाएगा। फिजिकल हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा। काम करने में आपको क्लैरिटी मिलेगी। इमोशनल जो आप ड्रेन फील करोगे वो बहुत देर तक नहीं। फिजिकली मेंटली आप स्ट्रांग रहोगे, काम आपके बनेंगे और आपके जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर मैं कहूँ कि आप कुछ चीज़ों को बहुत गहराई से देखने की कोशिश करोगे कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, जो जिस चीज़ की क्लैरिटी आपके पास पहले नहीं था, उन चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगी। कोई बंदा या बंदी आपके तरफ स्टेबल लव ऑफर के साथ आ सकता है, जो आपको एक स्टेबिलिटी भरा लव ऑफर दे सकता है। किसी की वजह से अगर आप हर्ट होते हो तो कोई नया पर्सन भी आपके लाइफ में एंट्री ले सकता है। अब हम देखेंगे एंड के जो 10 डेज हैं वो क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा ना कि पूरे महीने आप एक स्टेबल एनर्जी में रहोगे, हाई प्रेस्टिज की एनर्जी, इंट्यूटिव, इंटेलिजेंट, समझदार, सूझबूझ, समझदारी से काम लेने वाला बंदा या बंदी, माइंड को कंट्रोल करने वाला बंदा या बंदी आप रहोगे। अपने पोस्ट, अपनी पोजीशन का ख्याल रखने वाला। अंत के 10 डेज किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि कोई बंदा, जैसे कि मैंने कहा ना, आपके लाइफ में आ रहा है स्टेबल ऑफर के साथ। वो आएगा तो स्टेबल ऑफर के साथ, बंदा या बंदी, ऐसा आप सोचोगे, लेकिन ये रिश्ता अगर आपके साथ जुड़ता है तो वो स्टेबिलिटी भरा रिश्ता नहीं होगा। हो सकता है डिजिटल कम्युनिकेशन हो सकता है आपका किसी के साथ। आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, इंट्यूटिव हो, प्यार के मामले में आप थोड़ा सा धोखा खा सकते हो। कहीं से पैसे आने की आपकी इंतजार रहेगी। आपकी जो मेहनत आपने किया, इन्वेस्ट किया, वहां से पैसे आने की आपका इंतजार रहेगा। पैसे अटका हुआ रह सकता है आपका कहीं। पैसे आपने इन्वेस्ट किया, उसका जो परिणाम था वो आने में देर लगा सकता है, उसका आपको इंतजार रहेगा। अपने मेहनत किया, प्रमोशन मिलना था, उसका इंतजार आपको रहेगा। ग्रोथ, अबंडेंट, सक्सेस के रास्ते में थोड़ी सी बाधाएं आ सकता है, लेकिन वो रुकेगा नहीं। और जो रिश्ता आपके लाइफ में आ रहा है वो भी रुकेगा नहीं। वो एक कैजुअल रिश्ता बन सकता है, लेकिन आपको लगेगा कि कोई स्टेबल बंदा या बंदी मेरे लाइफ में आया है, तो आप अगर उनके साथ रिश्ता जुड़ते हो तो थोड़ा सा अपनी समझदारी का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। फिजिकली आप स्ट्रांग रहोगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के साथ कैजुअल रिश्ते में जुड़ जाओ, कोई आपके तरफ नहीं आ रहा है, आप किसी के तरफ भी जा सकते हो। आपने जितना मेहनत किया था अपने वर्क प्लेस में, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हो,
उसका जो फ्रूट्स खाने का वक्त है वो आ गया है और वो मिलने का आपको इंतजार रहेगा। आप अपनी सक्सेस को, ग्रोथ को, अबंडेंट को सेलिब्रेट करने की एनर्जी में आप रहोगे। आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी सक्सेस को एंजॉय करोगे। कोई आपके तरफ प्यार का ऑफर लेके आए या कोई भी ऑफर लेके आए, रिश्ता तो जरूर जुड़ेगा, लेकिन कितनी देर तक रहेगा ये आपकी खुद की समझदारी पर निर्भर करता है। अब हम देखेंगे आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको किसी की मदद की जरूरत है, घर के बड़े बुजुर्ग, गुरु, कोई सुपीरियर, कोई ऐसे बंदा या बंदी जो आपको सही दिशा दिखा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट के 10 डेज में आप कंफ्यूजन में रहोगे, इंडिसाइसिव रहोगे, क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा ऑफर होगा, चाहे वो काम के हो, चाहे रिश्ते के हो, चाहे निर्णय लेने में हो, तो थोड़ा सा परेशानी आपकी होगी। इसी की वजह से आपको किसी की मदद की जरूरत है। दूसरा जो मिडिल के लिए आया है, ट्रस्ट। अगर आप भरोसा रखते हो तो डेफिनेटली मैंने कहा ना कि क्लैरिटी आपको मिलेगी। ट्रस्ट खुद पर भी, यूनिवर्स पर भी आपको रखना पड़ेगा। तीसरा है लुक फॉर अ साइन। आप जिस भी काम के लिए सोच रहे हो, रिश्ते में जाना है, किसी के साथ रिश्ते में जुड़ना है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है उसका इंतजार, तो इसके लिए अगर आप पजल्ड होते हो, परेशान होते हो, तो आपको यूनिवर्स की मदद की जरूरत है। आपको कोई ना कोई साइन जरूर दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपको ये पता चल जाएगा कि आप जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो वो सही है या गलत है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपके साथ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।